गोदी मीडिया खबरें चला रहा है कि 5 घंटे में हमला होगा, 24 घंटे में हमला होगा, अब हमला होगा, तब हमला होगा। बिग ब्रेकिंग है कि पीएम मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की है, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने आदेश पारित कर दिए हैं। ऐसे में कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन बड़ा तो छोड़िए, पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान हमारे बीएसएफ जवान को उठा ले गया, लेकिन अमित शाह में इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि एक हफ्ते बाद भी इस घटना पर किसी तरह का कोई जवाब दे पाए। अरे जवाब तो छोड़िए, आतंकी भारत की सीमा पार करके आते हैं और हमले से पहले रैकी करके चले जाते हैं, फिर भी हमारी मोदी सरकार की 56 इंच के नाम पर छाती फुलाने और हवाबाजी करने से गोदी मीडिया बाज नहीं आ रहा है। लेकिन अब पूरा का पूरा खेल एक्सपोज हो चुका है। आपको बता दें, बीएसएफ जवान की पत्नी ने खुद गृह मंत्री अमित शाह का भांडाफोड़ किया है, तो बवाल खड़ा हो गया है। तो क्या हुआ है, क्यों हुआ है, आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले आप वो खबर देखिए जो कि आपको गोदी मीडिया कभी नहीं दिखाएगा। सबसे पहले आप खबर देखिए टीवी 9 भारतवर्ष की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि गलती से पाकिस्तान पहुंचे बीएसएफ जवान को अभी तक नहीं छोड़ा, गर्भवती पत्नी परेशान, बेटा बोला सब ले लो, पापा को लौटा दो। तो पहलगाम में हुए आतंकी हमले के अगले दिन यानी 23 अप्रैल को पंजाब के फिरोजपुर में एक बीएसएफ जवान गलती से बॉर्डर पार करके पाकिस्तान चला गया। उसे पाकिस्तान आर्मी ने पहले तो गिरफ्तार किया, लेकिन जब सच सामने आया कि गलती से बॉर्डर पार हुआ है, शख्स का नाम पूनम कुमार साव है, बीएसएफ का जवान है, इस खबर के पुष्ट होने के बावजूद पाकिस्तानी सेना ने हमारे बीएसएफ जवान को नहीं छोड़ा तो नहीं छोड़ा। जबकि कई बार दोनों तरफ से गलती से अगर बॉर्डर पार हो जाता है तो जानकारी लेकर छोड़ दिया जाता है। आपको बता दें कि अब 8 दिन बीत चुके हैं, लेकिन बीएसएफ जवान को पाकिस्तान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। खबर है कि जवान की गर्भवती पत्नी ने घर छोड़ दिया है। वो सरकारी अधिकारियों से लेकर गृह मंत्री अमित शाह के सामने पति की घर वापसी की गुहार लगा रही है, लेकिन कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। और खबर है कि गृह मंत्री अमित शाह पहलगाम हमले का बदला लेने वाले हैं, पाकिस्तान को नस्ते नाबूद करने वाले हैं। मतलब गोदी मीडिया की हवाबाजी की भी हद होती है। खबरें चलाई जा रही हैं कि पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया है। अरे जो एक बीएसएफ जवान का सरेंडर नहीं करवा सकते, पत्नी के सवालों का जवाब नहीं दे सकते, वो क्या सरेंडर करवाएंगे, वो क्या पाकिस्तान पर एक्शन लेंगे, सवाल खड़ा होता है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, यहां पर सवाल सेना पर नहीं बल्कि मोदी सरकार की रणनीति पर खड़ा होता है। हमारी सेना तो मजबूत है, हमारी सेना एक्शन ले सकती है, बदला ले सकती है, पाकिस्तान से सरेंडर करवा सकती है और करवाया भी है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद लोगों को इंदिरा की याद आ रही है कि कैसे 1971 में सबक सिखाया और पाकिस्तान से अलग करके बांग्लादेश को बनाया। 1971 में हमने बदला लिया और पाकिस्तान ने सरेंडर भी किया। तब तो हमारे पास ना अत्याधुनिक मिसाइल थे और ना ही इस तरह की अत्याधुनिक टेक्निक, लेकिन फिर भी हमारी सेना ने पाकिस्तान को धूल चटाकर रख दी। लेकिन आज मोदी सरकार की हवाबाजी और गोदी मीडिया की चाटुकारिता ने देश को बर्बाद कर दिया है। खबर है कि पीएम मोदी ने पहलगाम हमले के बाद सेना को फ्री हैंड दिया है। अब जब फ्री हैंड दिया है तो काम करने दीजिए, एक्शन लेने दीजिए। लेकिन हद तो तब पार हो गई जब इस नाजुक दौर में भी मोहन भागवत के साथ मोदी शाह मीटिंग कर रहे हैं। अब ये मीटिंग किस हक से हो रही है और किस हक से भागवत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह सीक्रेट जानकारी रिपोर्ट कर रहे हैं, सवाल खड़ा होता है। दम है तो पीओके वापस लेकर दिखाओ। सिर्फ सदन में छाती ठोकने और हवाबाजी करने से कुछ नहीं होता। मतलब साफ है कि अगर हमारी सेना को पहले ही फ्री हैंड दे दिया होता तो पहलगाम हमला करने की पाकिस्तान की कभी हिम्मत नहीं हो पाती। गृह मंत्रालय का फेलियर तो देखिए, 2000 टूरिस्ट थे पहलगाम में, उस समय वहां पर सेना का एक भी जवान तैनात नहीं था। किसके आदेश पर सेना को हटाया गया? अभी 8 अप्रैल को जब अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए तो कहने लगे कि हमने आतंकी इकोसिस्टम को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। उसी महीने 22 अप्रैल को पहलगाम हमला हुआ और हैरानी की बात तो यह है कि हमले से पहले आतंकियों ने भारतीय सीमा में घुसकर रैकी भी की है। खबर देखिए प्रभात खबर की, आज की ही खबर है और इस खबर में साफ लिखा हुआ है कि ये टूरिस्ट प्लेस भी थे
आतंकियों के निशाने पर 15 अप्रैल को हो चुकी थी रैकी। मतलब 3 जगह और रैकी हुई, लेकिन पहले निशाना पहलगाम को बनाया गया। ये चूक सेना की नहीं है, गृह मंत्रालय की है, इंटरनल इंटेलिजेंस की है। मतलब आतंकी आते हैं, रैकी करके चले जाते हैं, फिर सेना की वर्दी में आते हैं और 26 टूरिस्टों को मारकर चले जाते हैं, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं होती। अब यहां पर खबर क्यों नहीं हुई, सवाल खड़ा होता है। आपको बता दें कि अगर रैकी हुई थी, ये खबर सच है, तो समझ लीजिए कि आतंकियों को ये अच्छे से समझ में आ गया था, अच्छे से पता था कि पहलगाम टूरिस्ट प्लेस पर एक भी भारतीय सेना का जवान तैनात नहीं है। इसीलिए हिम्मत हो पाई कि आर्मी की वर्दी में निशाना बनाया गया। अगर भारतीय सेना होती तो आतंकियों की इतनी हिम्मत कभी नहीं होती कि वो इस तरह से आते और कायराना हरकत को अंजाम देते। खेल समझिए, एक तरफ आतंकी आते हैं, हमला करते हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारा बीएसएफ जवान किसानों के समूह की रक्षा के लिए गलती से पाकिस्तानी सीमा में चला जाता है और किसानों के साथ ही छांव में पेड़ के नीचे बैठ जाता है, तो पाकिस्तानी आर्मी उसे गिरफ्तार कर लेती है। कायदे से तो इस पर एक्शन होना चाहिए। अमित शाह को बीएसएफ जवान पूनम कुमार साव की गर्भवती पत्नी को जवाब देना चाहिए, लेकिन जवाब देना तो दूर की बात है, हमारी सरकार तो सवाल करने वालों पर ही एफआईआर करती है। 4 PM न्यूज चैनल के नेशनल प्लेटफॉर्म को बंद करके खुश होती है। बदला पाकिस्तान से नहीं, भारत में सवाल करने वालों से लिया जा रहा है। आपको बता दें, गोदी मीडिया भारत की सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है, पहलगाम की लाइव कवरेज कर रहा है, गुप्त जानकारी को लीक कर रहा है, मोदी शाह की वाहवाही के चक्कर में हवाबाजी कर रहा है। इन पर तो कोई लगाम नहीं, लेकिन हाँ, 4 PM को डरा धमका रहे हैं। खैर, ये लोग जवाब नहीं दे पाएंगे, और जब जवाब नहीं है, एक्शन लेने का दम नहीं है, तो अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको बता दें, इसी मसले पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने अमित शाह की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। उनका कहना है कि ये पाकिस्तान से पहले अपने लोगों से बदला लेंगे, ये सवाल पूछने वालों पर एफआईआर दर्ज करेंगे। आर्मी पर छोड़कर आप समस्या को झटक नहीं सकते। आप जिम्मेदार हैं, देश का गृह मंत्रालय जिम्मेदार है। जब युद्ध होगा तब हम समर्थन करेंगे, लेकिन 26 लोग जो मर चुके हैं, ये जो आफत आई है, ये सिर्फ गृह मंत्रालय की चूक है। बता दें कि संजय राउत ने सिर्फ बयान नहीं दिया है, अमित शाह के ऊपर एक्शन की मांग भी की है। उनका कहना है कि फ्री हैंड देने से कुछ नहीं होता, हमारी सेना तो बदला ले लेगी, लेकिन उससे पहले चूक के लिए जिम्मेदार गृह मंत्री अमित शाह पर एक्शन होना चाहिए। तो सवाल तो होगा, हम भी सवाल करेंगे, विपक्ष भी सवाल करेगा, पत्रकार भी सवाल करेगा और लोक गायिका भी सवाल करेंगी, और इन सवालों का जवाब तो देना ही होगा। सिर्फ एफआईआर और 4 PM न्यूज चैनल को बंद करने से कुछ नहीं होगा। करना है तो 8 दिनों से पाकिस्तानी कैद में फंसे बीएसएफ जवान को वापस लेकर आओ। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है? क्या मोदी सरकार एक्शन लेगी या फिर कि सिर्फ हवाबाजी में रह जाएगी? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे सवालों से खौफ खाने वाली भाजपा ने हमारे 7.5 लाख सब्सक्राइबर वाले 4 PM नेशनल चैनल को बंद कर दिया है। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि पहले की तरह आपको हमारी खबरें लगातार मिलती रहें। जल्द लौटेंगे 4 PM नेशनल के साथ और अगली खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।